तो सर सवाल ये कि आपको इतनी बार बोला हम लोगों ने कि लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस का एक लिस्ट दे दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लिस्ट मार्क करा दो, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मेरे दोस्त एक बात ये कन्वे करना चाहता हूँ कि आईसीआई का एग्जाम पैटर्न बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और किसी भी अनप्रेडिक्टेबल चीज को जब आप प्रेडिक्टेबल वे में ट्रीट करते हो ना, जब आप सोचते हो कि हाँ मैं प्रेडिक्ट कर लेता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लास्ट डे रिविजन है, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक आप करते हो, राइट? तो प्लीज समझ जाइए, जो आपकी स्कीम चल रही है ना, जिसमें आप लास्ट डे रिवीजन मांग रहे हो, जहां पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग रहे हो, ये स्कीम नहीं है, स्कैम है। क्यों ये स्कैम है, प्लीज एक बात ध्यान से समझना। नवंबर 22 का पेपर लेते हैं। नवंबर 22 में इंस्टीट्यूट ने वो क्वेश्चंस पूछे जो हिस्टोरिकली कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए थे। मैं उन क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं जो थे ही नहीं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो पुरानी आरटीपीज एमटीपीज में थे, है ना, 2003 4 6 7 8 9, उन उस समय की आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चन, या फिर वो क्वेश्चन जो सिर्फ उस समय एक बार एग्जाम में पूछे गए थे, उसके बाद पिछले 10-15 सालों से नहीं पूछे गए, ऐसा क्वेश्चन भी जब इंस्टीट्यूट एकदम से पूछ लेता है ना, तो प्लीज एक बात समझ जाइए, इंस्टीट्यूट अनप्रेडिक्टेबल है। इंस्टीट्यूट ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कितना बड़ा पोर्शन पूछ लिया जो हिस्ट्री में आज तक नहीं पूछा था। इंस्टीट्यूट अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर आप ऐसी मिस्टेक करके जा रहे हो कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को रेफर करके चले गए और हमारा काम हो गया, तो प्लीज 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 ऐसा कोई भी ना करे। अब इसका सोल्यूशन क्या फिर इसका मतलब आप चाह रहे हो कि सर हम एग्जाम के एक दिन पहले तक भी क्या पूरा कोर्स रेफर करें, पूरा सिलेबस रेफर करें? नहीं, सोल्यूशन प्लीज ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और क्लास स्टूडेंट्स को तो ये बात नहीं लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको क्लास में 200 बार मैं एक ही बात बता चुका हूं। बात क्या है सर, ध्यान से सुनना। मेरा क्या बोलना है, अपने पास एक मटेरियल अपना कंपाइलर है ना, आउट स्कैनर में सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, आरटीपीज एमटीपीज स्टडी मटेरियल पास्ट एग्जाम पेपर सब कुछ है जो आपके लिए मई 23 के लिए रेलेवेंट है। प्लीज एक बात समझना, अभी क्या करना, इसमें आपने फर्स्ट टाइम सारे क्वेश्चंस करे, है ना, जब भी अब आपका रिवीजन होना, अब देखो रिवीजन हो चुका है तो आपको ये कर लेना था, और अगर रिवीजन नहीं हुआ है तो आपको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए सुनिए, हमेशा हमेशा जब एक बार आपने क्लास कर ली और एक बार खुद से पढ़ाई कर ली, उसके बाद जब भी आप क्वेश्चंस करते हो ना, जब भी आप वापस से उस सब्जेक्ट को रिवाइज करते हो, तो अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच ये होना चाहिए सर कि हम उस क्वेश्चन को वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद से बिना देखे ट्राई करेंगे। अगर आपको वो खुद से क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन खुद से बन रहा है इसका मतलब आपको वो क्वेश्चन आता है, और अगर आ जाता है तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर में भी आ जाएगा, करेक्ट? और अगर वो क्वेश्चन खुद से नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को मार्क कर लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल से मार्क करना, फॉर एग्जाम्पल आपने इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली ऐसे मार्क कर दिया, स्टार मार्क, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर आता है, खुद से बन भी गया, लेकिन सर इसमें एक एम्बिग्विटी है जो हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, तो आपने उसको एक अलग शेप में मार्क कर लिया, अलग कलर से मार्क कर लिया, है ना। पेंसिल से कर रहे हो तो कलर की बात ही नहीं आती, शेप की बात आती है, राइट? तो ऐसे करके क्या होगा, फर्स्ट रिवीजन ऑनवर्ड्स आप क्वेश्चन की शॉर्टलिस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जो क्वेश्चन आपको खुद से आ रहा है उसको मार्क करने की जरूरत नहीं है ना, वो आपको आ जाएगा। और जो क्वेश्चन खुद से नहीं आया सिर्फ उसको मार्क करो, या फिर वो क्वेश्चन जो खुद से आ गया और एम्बिगुअस है सिर्फ उनको मार्क करो। इससे सर ये क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम रिवाइज करेंगे ना, तो हम बेसिक क्वेश्चन जो हमें फर्स्ट टाइम में ही बिना देखे बन गए थे उनको नहीं रेफर करेंगे। सिर्फ वो क्वेश्चन जो हम फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाए थे, या फिर कर पाए थे लेकिन कुछ एम्बिग्विटी थी, याद रखने की बात है, या फिर जिसमें हमें लगता है कि सर ये हो तो गया लेकिन मुझे पता है ये फॉर्मूला ड्रिवन है, इसको जब मैं बार बार फॉर्मूलाज इसका देखूंगा नहीं तब तक मुझे क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो भी मार्क कर लो। मतलब इंटेंट मार्क करने का ऐसा है कि हम वो क्वेश्चंस हमारे पास संभाल के रख ले जो नेक्स्ट टाइम हमें रेफर करना है। जब नेक्स्ट टाइम करेंगे ना दोस्त, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वापस अटेम्प्ट करेंगे बिना देखे कौन से क्वेश्चंस जो मार्क किए थे। अब वो क्वेश्चंस बिना देखे फिर से मार्क करोगे तो फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपने उसको देख के कर लिया ना एक बार, तो बिना देखे फिर से उस क्वेश्चन को करेंगे। बिना देखे करने पे फिर जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए ना उनकी मार्किंग हटा दो। फॉर एग्जाम्पल आपने मार्किंग हटा दी, इससे सर ये पता चल जाएगा कि हाँ यार अब सिर्फ बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस बचे। जो अब कौन कौन से क्वेश्चन बचेंगे थर्ड रिवीजन तक आते आते, सेकेंड रिवीजन थर्ड रिवीजन जो भी है, सर सिर्फ वो क्वेश्चंस जो मुझसे अभी भी सही नहीं हो रहे हैं दो बार करने के बाद भी, या फिर वो क्वेश्चन सर जो सही तो हो रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि एम्बिगुअस नेचर का है ना, स्पेसिफिक बातें याद रखना पड़ेगी, है ना। या फिर सर वो क्वेश्चन है जो एम्बिगुअस भी नहीं है लेकिन इसका जो करने का तरीका है ना भले से वो लॉजिकल, लेकिन मुझे एकदम क्या समझ नहीं आता है, तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को रिपीटेडली बार बार देखूं जब तक एग्जाम ना आ जाए वो क्वेश्चंस। ऐसे सारे क्वेश्चंस आप मार्क करते चले जाइए और एंड तक आते आपको पता चलेगा कि यार वो टफ क्वेश्चन ही सिर्फ आपको कवर करने, क्योंकि इजी वाले जब आप 4 बार कर चुके हो तो और क्यों करने की जरूरत है। आर यू गेटिंग?
आप ऐसा भी कर सकते हो, अच्छा पहले एक बात कंप्लीट करने दो, तो सिर्फ वो लिमिटेड क्वेश्चंस रह जाएंगे जिस पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। तो प्लीज समझना, किसी भी एग्जाम पेपर में कोई कोई भी आपको पूरा सिलेबस आपका क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करता है। पूरे सिलेबस के 80% चीजें आपको आती है, वो जो 20% नहीं आती ना, वो उसी की वजह से आप डर डर के अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो और एग्जाम में शायद अंडर परफॉर्म कर देते हो। करेक्ट? तो क्यों ना हम उन 80% चीजें जो हमें आती ही है उन पे ध्यान न देकर वो सिर्फ 20% चीजें जिन्हें हमें संभालना है उस पर फोकस करें और ये इंश्योर कर ले कि हाँ यार, अगर उस पर कॉन्फिडेंस आ गया तो पूरे एसएफएम पे कॉन्फिडेंस आ सकता है, या फिर किसी और सब्जेक्ट पे भी पूरे पे कॉन्फिडेंस आ सकता है। करेक्ट? तो रेडीमेड कोई तरीका नहीं है लास्ट डे रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आपको सबका अपना अपना एक तरीका होगा। किसी स्टूडेंट को एक्स क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, किसी से वाई नहीं बन रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। राइट? कुछ रेडीमेड तरीका नहीं। आप सोचेंगे सर कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। सर जी, अगर मैं आउटस्कैनर की बात करूं तो 475 क्वेश्चंस है टोटल, इंस्टीट्यूट के तो 500 क्वेश्चन है, लेकिन एफर्ट्स लगाए आपके लिए रिपीटेशंस हटाने के लिए। मतलब अब आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन खुद में यूनिक है। राइट? इसीलिए वो इस बुक में, अगर वो एक जैसे होते हैं ना तो ये 400 ही हो जाते हैं, 75 क्वेश्चन अनयूनिक और हट जाते हैं। सिर्फ यूनिक क्वेश्चंस बचे, इसीलिए तो हमारी लड़ाई है कि यार कैसे मैं क्या, अगर ये वाला क्वेश्चन छोड़ा तो इसका कॉन्सेप्ट आपका छूट जाएगा, वो छोड़ा तो उसका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। प्लीज, तो बात इतनी सी, आपका खुद का एक तरीका डेवलप करो और एक और जाते जाते टिप लेते जाओ। सर, जैसे आपको समझ में आता है ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन कर भी लिया मुझसे, हो भी गया, मुझे याद भी था, लेकिन सर इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर ये वाला पॉइंट था जिसमें मुझे ऐसा याद रखना था कि ये जो 5 पैसे का मार्जिन है ना, दो एक्सचेंज रेट है हमारे पास, रुपी पर डॉलर भी है और सिंगापुर डॉलर पर यूएस डॉलर भी है। इन दोनों में से एक्सचेंज रेट इस वाले उसमें ऐड होगा, ना कि इसमें। इसका लॉजिक भी आपको पता है, पर आप चाहते हो कि ये बात आपको याद रहे, तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन पे मार्किंग तो हटा दी ना, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहां पे एक नोट करके इस बात को लिख लो। इस बात को यहां पे लिख लो ऐसे 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 करके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पेजेस टर्न करेंगे ना तो आप प्लीज समझना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एग्जाम में क्या होगा। ये क्वेश्चन देखा हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना सा नोट पढ़ेंगे तो मेरा आपको गारंटी है ये कि आपको 100% पूरा क्वेश्चन याद आ जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर बात ध्यान रखनी थी। राइट? और आपने 1 मिनट में नोट पढ़ के पूरा क्वेश्चन पे वापस कॉन्फिडेंस ले लिया, जबकि इस क्वेश्चन को एक्चुअल में करने जाते तो कितने सारे मिनट्स लग जाते। आर यू गेटिंग? तो ऐसे करके वो क्वेश्चन जो आप मार्क नहीं कर रहे हो या फिर मार्क कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव, जो पॉइंट है आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में यूनिक था, नया था, याद रखने जैसी बात है, ऑब्जर्वेबल बात है, उसको आप हमेशा लिख लीजिए, ताकि सिर्फ उसको रेफर करने से आपका पूरा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। और लास्ट जब आप ऐसी छोटी छोटी बातें सारी एक्यूमुलेट करके रिवाइज कर लेंगे ना एक दिन पहले, तो यार फिर कैसे ट्रस्ट बिल्ड, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। 100% कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएंगे और उसी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर भी देंगे और पेपर भी अच्छा जाएगा। राइट? सो ये अप्रोच था सर लास्ट डे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट अ रेडीमेड थिंग। मैं दे भी दूंगा तो मुझे पता है कि यार ये स्कैम है ना। सो मेहनत तो खुद को करना पड़ेगी सर, पढ़ने में भी मेहनत करना है और पढ़ाई कैसे करना है उसकी प्लानिंग में भी मेहनत करना है, उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।